तो लेट से हमें देखो हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल्स क्या क्या हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक, अच्छा, आई विल टेक द हेल्प ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट। ठीक, तो लेट्स से अर्शिया, अर्शिया माइक ऑन करना प्लीज। यस सर। हाँ जी अर्शिया, देखो 30 डिग्री का हाफ क्या होता है? 15। तो 15 डिग्री की हमारे पास वैल्यू नहीं है किसी की। हमने ऑलरेडी निकाली हुई है ना इसकी 45 माइनस 30 करके। यस सर। ठीक है ना, हाँ अब हम इसका हाफ एंगल करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हाफ एंगल करके भी निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे देखो जरा, सबसे पहले चलो 15 डिग्री के अकॉर्डिंगली चलते हैं। ठीक है, अच्छा, अर्शिया ध्यान से देखो, ये cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला है हमारा डबल एंगल। यस सर। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इसके अंदर मैंने थीटा को 15 डिग्री पुट कर दिया, तो मेरा क्या बन जाएगा? दैट इज cos 30 डिग्री 2 इंटू 15 30 डिग्री, दैट इज 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री माइनस 1। ठीक, और cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है अर्शिया? cos 30 डिग्री की वैल्यू, हेलो अर्शिया। हेलो सर। हाँ जी, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। √3/2। ठीक, ये 1 को इधर लेके आए, +1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक, एलसीएम लिया तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो आपका बन गया 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री। ये 2 को डिनोमिनेटर में लेके गए, तो ये 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज cos स्क्वायर 15 डिग्री। तो cos 15 डिग्री की वैल्यू क्या गई? 2 प्लस √3 बाय 4 का अंडर द रूट, और पॉजिटिव वैल्यू जाएगी, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा लेकिन प्लस वाला लेंगे क्योंकि cos 15 डिग्री इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हमारी cos 15 डिग्री की वैल्यू है। बात समझ आई? यस सर। ठीक 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 ठीक, ठीक है, तो cos 15 डिग्री की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। ठीक, अच्छा, अब एक काम करते हैं। ठीक, अब एक काम करते हैं, cos 15 डिग्री की वैल्यू दूसरी तरीके से निकालते हैं। ठीक, अच्छा, लेट्स से आई विल टेक द हेल्प ऑफ लवन्या। लवन्या, हाँ जी सर। लवन्या, अभी हम cos 15 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं 45 माइनस 30 करके। लेट्स सी कि सेम आ रही है या डिफरेंट आ रही है। ओके सर। ठीक है, तो ये क्या चला जाएगा? cos 55 cos 30 प्लस sin 45 sin 30। ठीक है, हाँ जी। तो दैट बिकम्स योर 1/√2 √3/2 प्लस 1/√2 1/2, so that is √3 plus 1/2 √2, राइट? अच्छा हाँ लवन्या, जी। ये दोनों वैल्यूज तो मैच ही नहीं कर रही, हाँ या ना? हाँ जी। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि cos 15 डिग्री की वैल्यू जिस मर्जी मेथड से निकालेंगे तो सेम आनी चाहिए, हाँ राइट? जी। हमारा ये भी मेथड सेम सही है, ये भी गलत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये हाफ एंगल फॉर्मूला है, राइट? नीचे वाला एंगल तो a sin a प्लस b sin a माइनस b cos a प्लस b cos a माइनस b, ये भी स्टैंडर्ड है फॉर्मूला हमारा, तो ये भी गलत नहीं होना चाहिए। तो इन ए वे अगर ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं, तो ये किसी मतलब ऐसा है कि ये दिख डिफरेंट रही है एक्चुअली में सेम। बात समझ आया? मैनिपुलेटेड फॉर्म है। ओके सर। अब मैं आपको एक मैनिपुलेटेड फॉर्म से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये दोनों वैल्यूज दिखती डिफरेंट है लेकिन एक्चुअली में सेम है, तो यानी कि कुछ ना कुछ इरेशनल का हमें मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, हाँ जी। राइट? अच्छा, अब मैं इसको पकड़ता हूँ। ठीक है, अब इसको पकड़ते हैं, तो ओके, तो दैट इज 2 प्लस √3 बाय 4 अंडर द रूट। ठीक, अच्छा देखो लवन ने मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया अंदर ही, तो ये क्या बन गया? अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 8। ठीक, 8। अच्छा 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2√3 नहीं, नहीं 2√2 2√2 2 तो 2√2, तो देखो डिनोमिनेटर मैच कर गया हमारा। हाँ जी। अब न्यूमरेटर में बचा आपका अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 2√3। 2√3। ठीक, अब ध्यान से देखना, ये 4 प्लस 2√3 जो है अंडर द रूट, इसको लिखा मैंने 3 प्लस 1 प्लस 2√3। 4 को मैंने 3 और 1 में तोड़ दिया, हाँ जी। राइट? अच्छा, मैं 3 को लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर हाँ जी। प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू √3 अंडर द रूट, तो हाँ ये क्या बन जी। गया? √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर होल द रूट, स्क्वायर। तो दैट इज नथिंग बट √3 प्लस 1। तो न्यूमरेटर आपका क्या बन रहा है? ये जो चीज जा रही है, ये क्या जा रही है आपकी? √3 प्लस 1। तो आपका टोटल चीज क्या बन गई आपकी? √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। यानी कि ये जो चीज है, ये दोनों की दोनों चीजें क्या है आपकी? सेम है। बात समझ आई?
हाँ जी। बिल्कुल। तो आप cos 15 डिग्री की वैल्यू ये लिखो चाहे ये लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। बात समझ आई? हाँ यानी जी। कि हम हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा के भी यहाँ से cos 15 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके सर। ठीक है, हाँ जी, प्लीज बाकी सब कंफर्म करो, क्लियर हुआ? cos 15 डिग्री की वैल्यू हम a माइनस बी से निकालेंगे या फिर हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। इट इज वन एंड द सेम थिंग, दोनों से आंसर हमारा सेम आ रहा है। मैनिपुलेटेड फॉर्म है बट एक्चुअली में आंसर हमारा सेम है। बात समझ आई? प्लीज किसी को डाउट है तो क्लियर करो अपना, बताओ डाउट। प्रिंस, सारिशा, साहेब, शौर्य, शुभी, क्लियर है सर। ठीक ठीक ठीक। अनीश क्लियर है भाई? हेलो अनीश, अर्पित, अर्शिया, एशिका, हर्षलिन क्लियर हुआ? Yes, sir. सर ठीक है। लास्ट से रिपीट करना प्लीज। देखो हर्षलिन, देखो ये चीज क्या है, पहले तो ये चीज समझो, ये मैंने अभी किया क्या है। ठीक है, मैंने 15 डिग्री की वैल्यू निकालने की कोशिश की। हमें 15 डिग्री की वैल्यू ऑलरेडी निकालनी आती थी a माइनस बी फॉर्मूला से, है ना? यस सर। तो a माइनस सर बी यहाँ फॉर्मूला पे से, भी हमने फिर ऑब्जर्वेशन ही कर रही। हाँ ये ऑब्जर्वेशन, ये एक्चुअली में ये जो बेसिक मैनिपुलेशन है ना अभी, ये शुभी अभी हमें पता होनी चाहिए कि कैसे एक दूसरे को बराबर कन्वर्ट करना है। ओके सर। ठीक है, हाँ जी हर्षलिन, हमने सबसे पहले a माइनस बी फॉर्मूला लगा के cos 15 डिग्री की वैल्यू निकाली, वो आगे √3 + 1/2 √2। यस सर। ठीक है, फिर हमने देखा कि अगर हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे तब भी वैल्यू आ जानी चाहिए। तो हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा के हमारे पास वैल्यू आ रही है ये, दैट इज अंडर टोटल द अंडर रूट ऑफ 2 + √3/4। यस सर। अब ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए क्योंकि cos 15 डिग्री की वैल्यू जहां से मर्जी निकालो यू विल गेट द सेम आंसर। अब ये दोनों सेम लग नहीं रहे थे, राइट? यस सर। अब वही चीज हमने नीचे मैंने ये चीज करके दिखाई कि एक्चुअली में ये दोनों सेम, मैंने ये मैनिपुलेशन करके दिखाई। ओके सर। ठीक है, अब ये कैसे किया? ठीक, ये करने का तरीका क्या था? हमने ये वाली चीज पकड़ी, दैट इज 2 + √3, ये √3 है, 2 + √3/4 का टोटल अंडर द, ठीक, तो ये आ गया ये। ठीक, अंदर ही अंडर रूट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ऊपर बन गया आपका 2 to the 4 एंड 2 √3, ये एंड नीचे बन गया 8। 8 का स्क्वायर रूट से बाहर लिया तो वो 2 √2 आ गया और ऊपर बन गया 4 + 2 √3 अंडर द। ठीक, अब हमने न्यूमरेटर पकड़ा हर्षलिन, तो 4 को लिखा Yes, sir. 1 + 3, यस सर। फिर हमने 3 को लिखा √3 का स्क्वायर, 1 को लिखा 1 स्क्वायर एंड 2 √3 को लिखा 2 × 1 × √3, तो ये बन गया a² + b² + 2ab, तो ये बन गया √3 + 1 का होल स्क्वायर, तो दैट इज स्क्वायर और अंडर रूट हटा तो आगे √3 + 1, यानी कि ये न्यूमरेटर बन गया √3 + 1 और डिनोमिनेटर में 2 √2, यानी कि अपने आप ही ये जो चीज है ये अपने आप ही कन्वर्ट होके ही आ गया, मैनिपुलेट होके ही आ गया, यानी कि ये दोनों बराबर ही हैं। तो चाहे मैं साइन cos 15 डिग्री की वैल्यू a माइनस बी करके निकालूं, चाहे cos 15 डिग्री की वैल्यू मैं हाफ एंगल से निकालूं, आई विल गेट द सेम आंसर। बात समझे ये कंसेप्ट? यस सर। ओके सर। तो 15 डिग्री की वैल्यू तो हो जाएगी, चाहे मैं साइन 15 डिग्री बोलूं चाहे cos 15 डिग्री बोलूं, राइट? वो तो a माइनस बी फॉर्मूला इजीली हम इंप्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा हर्षलिन, अब मेरे को ये चीज बताओ, 45 डिग्री का हाफ एंगल क्या होगा? 22.5, हाँ जी ना? यस सर। ठीक, अब उसकी वैल्यू निकालनी है हर एक की, तो साइन 22.5 डिग्री, cos 22.5 डिग्री, ठीक, tan 22.5 डिग्री, दैट इज द मेन पॉइंट अब जो अभी हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो हाफ एंगल के फॉर्मूलास के हाफ एंगल की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, समझे? ठीक, अच्छा सारिशा माइक ऑन करना प्लीज, सूर्यांश माइक ऑन करना। यस सर। हाँ सूर्यांश ध्यान से देख, अभी हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला लेके गए, दैट इज अगेन cos 2 थीटा, दैट इज 2 cos स्क्वायर पाई बाय 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये cos का डबल एंगल फॉर्मूला। यस सर। अब हमने क्या किया, इसके अंदर पुट कर दिया π/8। π/8 क्या होता है पता है? π/4 का हाफ। हाँ जी। π/4 कितना होता है? 45 डिग्री। 45 डिग्री का हाफ मतलब 22.5 डिग्री, तो दिस इज नथिंग बट 22.5 डिग्री। बात समझा? यस सर। तो अब मैंने ये वाली वैल्यू π/8 इधर पुट की, तो क्या बन जाएगा? cos 2 × π/8 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर π/8 -1, हाँ जी ना? यस सर। ये तो π/4 बन गया ना कट के, हाँ जी। और cos π/4 की वैल्यू क्या होती है? 45 1/√2, 1/2। तो 1/√2 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर π/8 -1, हाँ जी ना? यस सर। 1 को इधर लेके आए तो क्या बना? 1/√2 + Plus 1, one. दैट इज 2 cos स्क्वायर π/8।
Yes, sir. एलसीएम लिया तो ये ऊपर, तो दैट इज 1 प्लस रूट टू डिवाइडेड बाय रूट टू, दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर Cos पाई बाय 8। 5/8. ठीक, 2 डिनोमिनेटर में आया तो 1 प्लस रूट टू बाय 2 रूट टू इज इक्वल टू cos स्क्वायर पाई बाय 8। तो cos पाई बाय 8 की वैल्यू क्या आई, दैट इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस रूट टू बाय 2 रूट टू, अंडर रूट ले लिया। तो ये प्लस हो जाएगा ठीक, लेकिन प्लस आएगा, क्यों प्लस आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि ये पाई बाय 8 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो दैट इज व्हाई ये पूरी की पूरी चीज जो है ये पॉजिटिव रहनी चाहिए। इस तरीके से ये हमारा पॉजिटिव वाला आंसर आ गया। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो जिस तरीके से वैल्यू निकाली है, मेथड क्लियर है? कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया, किसी को भी डाउट है तो प्लीज बताओ, किसी को भी इसमें डाउट है तो प्लीज बताओ। अनीश भाई माइक ऑन कर। यस सर। हाँ जी अनीश, अब देख इसी तरीके से हम साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है? ठीक है। तो देख अगेन हमने कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला लिया, तो ये आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका साइन का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है? हाँ जी। अब इसके अंदर अगेन मैंने पाई बाय 8 पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा cos 2 इंटू पाई बाय 8, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8, ठीक है? हाँ जी। अब ये बन गया कट के पाई बाय 4, तो cos पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय रूट 2, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8। बात समझा? यस सर। सर अब अब यहाँ हाँ, अब नहीं 1 को रहने दे इधर ही, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ। अच्छा पॉजिटिव कर दे। हाँ, तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 दैट इज 1 माइनस 1 बाय रूट 2, तो एलसीएम लेने के बाद ये इधर चला गया, तो दैट इज रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2। यस सर। 2 को डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इज रूट 2 माइनस 1 बाय 2 रूट 2। 2 रूट 2। ठीक, स्क्वायर रूट ले लिया, तो साइन पाई बाय 8 इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ रूट 2 प्लस माइनस 1 बाय 2 रूट 2। पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल यस। सही। ठीक है, तो ये आ गया पॉजिटिव, तो इस तरीके से साइन पाई बाय 8 की वैल्यू आ गई। ठीक, तो हमने अभी तक क्या वैल्यू निकाली, cos पाई बाय 8 की वैल्यू निकाली। cos पाई बाय 8 की वैल्यू क्या आ रही थी, 1 टू रूट 2 प्लस 1 बाय 2 रूट 2। ठीक, दैट इज रूट 2 प्लस 1 बाय 2 रूट 2 का अंडर द रूट, एंड साइन पाई बाय 8 की वैल्यू निकाली हमने, दैट इज अंडर रूट ऑफ रूट 2 माइनस 1 बाय 2। यस। अच्छा, अब ठीक है, गुड गुड, ठीक है। अच्छा नमन माइक ऑन कर भाई। ओके ओके, राजवीर माइक चल रहा है अभी? श्योर है माइक चल रहा है? साहेब? हाँ जी सर। ठीक, साहेब ध्यान से देख, अब इन दोनों को, साहेब डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा आ रही है तो रहने दे। शुभी माइक ऑन करना प्लीज। हाँ जी सर। शुभी, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा? सर इन दोनों को साइन डिवाइड करेंगे cot पाई बाय 8। नहीं, हाँ साइन को न्यूमरेटर में, इसको डिनोमिनेटर, tan आ जाएगा ना, तो tan पाई बाय 8 एक ही बात है, रेसिप्रोकल हो रहा है। ठीक, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका रूट 2 माइनस 1 बाय 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ रूट 2 प्लस 1 बाय 2 रूट 2। ये 2 रूट 2 कटा, तो आपका अंडर रूट ऑफ क्या आ गया, रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 प्लस 1 आ गया ना? हाँ जी सर। ठीक, अच्छा, तो बेसिकली tan पाई बाय 8 क्या बना, दैट इज टोटल अंडर रूट ऑफ रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 प्लस 1। ठीक, अच्छा, हाँ जी शुभी रैशनलाइज करें इसको। ठीक, तो रैशनलाइज करके क्या जाएगा, सर। रूट आवाज कट रही है। बाकी सबको आवाज आ रही है मेरी सही? हाँ जी सर। ठीक है, और शुभी नेटवर्क एरर हो सकता है। ठीक, हाँ सर ठीक है। हाँ, तो इसको रैशनलाइज किया तो ये क्या आ जाएगा, रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 माइनस 1। तो ये अंडर रूट के अंदर क्या बन जाएगा, देखो न्यूमरेटर तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, रूट 2 माइनस हाँ 1 का जी होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या जा रहा है, दिस इनटू दिस, तो दैट इज रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये जाएगा टोटल अंडर रूट ऑफ रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा आपका 2 माइनस 1 1, ये बन गया स्क्वायर और अंडर रूट हटे तो आ जाएगा रूट 2 माइनस 1। तो आपके पास tan पाई बाय 8 की वैल्यू क्या आई, रूट 2 माइनस 1। आई होप क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ठीक है, हाँ सर जी ये प्लीज। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा इसलिए भी पॉजिटिव आ जाएगा, है ना? पॉजिटिव आएगा, ये वैसे ही पॉजिटिव है, ये वैसे ठीक है पॉजिटिव है। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी प्लीज बाकी कंफर्म करो, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। चलें आगे, क्लियर है सबको?
ठीक, चलो अभी आगे चल रहे हैं। ठीक, ठीक, तो अब इस तरीके से हमने ये जो है हमारे 22.5 डिग्री इनकी वैल्यू निकालने की कोशिश की। ठीक है, चलो अभी हम नेक्स्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट में क्या चीज़ है, ठीक, कुछ पर्टिकुलर सीरीज वगैरह की चीज़ें आ रही हैं। ठीक, तो इसके अंदर स्पेशली कॉस की सीरीज आती है। ठीक, तो चलो स्किल लेवल पे इसको करने की कोशिश करते हैं। आई विल गिव एन एग्जांपल। ठीक, एग्जांपल से चलते हैं। कॉस डबल एंगल सीरीज। ठीक, कॉस के डबल एंगल की सीरीज है। ठीक, ध्यान से देखना क्या चीज़ है। कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री, दैट इज 1/16। ये प्रूव करना। ठीक, अच्छा, याद है ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा लगा के हमने किया था, याद आ रहा है? हाँ जी सर। ठीक है, तो अब इसका एक ऑल्टरनेट मेथड है। ठीक है, बाय द वे ये सीरीज के अंदर कैसे जा रहा है, ठीक, इस चीज को समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो जैसे लेट्स से अर्शिया, अर्शिया माइक ऑन है? यस सर। हाँ जी, अर्शिया ध्यान से देखो। देखो क्या चीज है, पहली बात तो कॉस की चीजें प्रोडक्ट की फॉर्म में है, हाँ जी सर। राइट? तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए? कॉस टर्म्स इन प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक, एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, एंगल आर डबल ऑफ प्रीवियस एंगल। हर कोई एंगल जो है वो पिछले एंगल का डबल हो रहा है। देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। बात समझे? यस सर। ठीक, तो cos 60 की तो वैसे ही वैल्यू मेरे को पता है, तो यानी कि इन तीनों टर्म्स को मैं एक पर्टिकुलर तरीके से हैंडल कर सकता हूँ, जो कि इस पूरी चीज का मेथड रहेगा। बात समझे? हाँ जी। तो हमने क्या किया, ध्यान से देखना। cos 60 डिग्री को पहले बाहर रखा, तो बाकी आ गया cos 20, cos 40, cos 80। ठीक है अर्शिया, क्लियर है? हाँ जी सर। अब देखो, अब ये चीज को हैंडल करने का तरीका क्या है। ठीक, ये आई हमारी कॉस की सीरीज। क्या चीज हो रही है, कॉस की चीजें प्रोडक्ट की फॉर्म में है एंड एंगल क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। बात समझे? हाँ जी। ठीक है, अब देखो इसको हैंडल करने का तरीका क्या होता है। इनमें से सबसे छोटा एंगल कौन सा है? 20 डिग्री। 20 डिग्री। हम क्या करेंगे, इसके साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक, तो हमने साइन 20 डिग्री से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। बात समझे? यस सर। अब देखो अर्शिया, कि अगर यहाँ पे साथ में 2 होता तो ये साइन थीटा कॉस थीटा मिल के साइन का डबल एंगल बन जाता। यस सर। तो मैंने 2 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये सॉरी, ये cos 60 एज इट इज इनटू ये 2 sin 20 cos 20 क्या बन जाएगा? ये चीज आपकी क्या बन जाएगी, 2 sin 20 cos 20। हाँ जी अर्शिया, क्या बनेगा? हेलो, तो साइन साइन 40 बन जाएगा। sin 40 बन जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल sin 40 बन जाएगा। ठीक, तो ये बन गया sin 40 डिग्री। ठीक, ये आ गया sin 40 डिग्री, और बाकी ये दोनों टर्म्स एज इट इज, दैट इज cos 40 इंटू cos 80। क्लियर है? और डिनोमिनेटर में 2 sin 20 डिग्री। क्लियर है सबको? प्लीज किसी को कोई डाउट अभी तक तो बताओ। ठीक, अर्शिया अब देखो जरा, अब अगेन ये sin 40 और cos 40 डबल, दोनों एंगल सेम आ गए। यस सर। अगेन अगर 2 हो तो फिर डबल एंगल बन जाएगा, ये साइन का डबल एंगल। यस सर। मैंने फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये चीज क्या बन जाएगी? अब ये चीज क्या बन जाएगी? साइन 80। बिल्कुल सही, अब ये साइन 80 बन जाएगा। तो ये आ गया cos 60 इंटू साइन 80 इंटू ये एज इट इज, दैट इज cos 80 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4 साइन 20। बात समझे? यस सर। अच्छा, अब देखो फिर से ये दोनों सेम हो गए। यस सर। किस चीज की कमी है? 2 की। तो फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये ऊपर क्या बन गया, साइन 160, और नीचे आ गया आपका 8 साइन 20 और cos 60। बात समझे? यस सर।
अब जो तीन टर्म्स थी ये तीनों की तीनों टर्म्स खत्म हो गई मेरी, cos 20 cos 40 cos 80, ये तीनों की तीनों टर्म्स खत्म हो गए, मेरा क्या बन गया sin 160 बन गया। बात समझ आई? Yes, sir. अच्छा अब ध्यान से देखो, कैन आई राइट दिस एज 180 minus 20? Yes, sir. अच्छा अर्शिया, sin 180 minus थीटा क्या होता है? Sin theta. बिल्कुल सही। तो कैन आई राइट दिस sin 160 की जगह sin 180 minus 20 एंड दैट एज sin 20? Yes, sir. ठीक, तो ये cos 60 एज इट इज डिवाइडेड बाय 8 sin 20, तो ये sin 20 कटा, ठीक, ये cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो 1/2 into 8, तो दैट इज 1/60। बात समझ आई? Yes, sir. इससे हमारा प्रूव हो गया। सर एक बार शुरू से दिखा दो। मैं शुरू से दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है, शुरू से दोबारा समझा रहा हूँ। ठीक, देखो शुभी एंड बाकी प्लीज ध्यान से, जिनको भी डाउट आ रहा है इस चीज के अंदर, शुभी ध्यान से समझो, ये एक पर्टिकुलर सीरीज है, ठीक, ये एक पर्टिकुलर सीरीज है, ये इन जनरल इसका क्या कंडीशन होनी चाहिए, कैसे देख के मैं पहचानूंगा कि ये क्या सीरीज है और कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, इस चीज के ऊपर ध्यान से समझना। जो हमारे पास टर्म्स प्रेजेंट है, पहली बात तो वो प्रोडक्ट की फॉर्म में होनी चाहिए और कॉस्ट की टर्म्स होनी चाहिए। बात समझे? हाँ जी सर। ठीक, सेकंड चीज इज कि जो एंगल्स हैं वो सारी की सारी कॉस की टर्म्स के वो डबल एंगल होते जाने चाहिए, जैसे 20 40 80। तो सिर्फ ये तीन टर्म्स इसके अंदर लाई करेंगी, एक ये वाली टर्म, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, इसलिए हमने cos 60 को पहले अलग से रख लिया। ठीक, अब नीचे आए तो cos 60 को अलग से रख लिया हमने, हाँ जी सर। ये cos 60 को अलग से रख लिया, राइट, एंड ये cos 20 cos 40 cos 80 ये किया। अब इस चीज को सोल्व करने का मेथड क्या है? मेथड क्या है कि जो सबसे छोटा वाला एंगल है उसके साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो हमने sin 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ओके सर। फिर हमें ये चीज दिखाई दी कि यहाँ पे sin 20 एंड cos 20 है, अगर साथ में 2 हो तो ये साइन का डबल एंगल बन जाएगा। ठीक है। फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ओके। तो ये बन गया मेरा cos 60, देखो एज इट इज, ये cos 60 एज इट इज, और ये बन गया sin 40, ये cos 40 cos 80 एज इट इज, एंड नीचे आ गया 2 sin 20। फिर हमने देखा कि ये sin 40 cos 40 बन गया। हाँ जी सर। फिर अगर 2 हो साथ में तो साइन का फिर डबल एंगल बन जाएगा, डबल एंगल हो जाएगा 80 हो जाएगा। हाँ जी सर। फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि ये बन जाए हमारा sin 80, तो ये क्या बन गया हमारा, दैट इज sin 80, ये cos 80 एज इट इज, और नीचे 4 sin 20 एज इट इज, एंड ये बाहर cos 60 एज इट इज। ठीक, फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि ये 2 sin थीटा cos थीटा बन जाए, तो ये बन गया हमारा sin 160, नीचे आ गया आपका 8 sin 20 एंड cos 60। ओके सर। cos 60 की वैल्यू आप स्टार्टिंग में भी पुट कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता है। हाँ जी। ठीक, फिर हमने देखो क्या किया, ये sin 160 को लिखा sin 180 माइनस, इसको लिखा हमने sin 180 माइनस 20। ओके। sin 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, हाँ जी। तो ये बन गया cos 20, सॉरी sin 20, sin थीटा होता है, बिल्कुल, हाँ जी। तो ये sin 20, और डिनोमिनेटर में a sin 20 एंड cos 60 एज इट इज, ये sin 20 कटा, तो मेरा क्या बचा, cos 60 बाय cos 60 की वैल्यू हाफ एंड नीचे 8, तो आ गया 1/60। ठीक, तो ये इसका ऑल्टरनेट मेथड है इसका सॉल्व करने का। अभी देखो, अभी दोबारा यही क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, ठीक, ये तो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से था ना, अब देखना कितने कम स्टेप्स में हो जाएगा ये। ठीक, तो क्वेश्चन क्या था, cos 20 cos 40 cos 60 cos 80, इसको इसकी वैल्यू निकालिए, छोड़ दो कि क्या प्रूफ है क्या नहीं, इसकी वैल्यू वैल्यूएट करते हैं। ठीक है, तो हमने cos 60 की वैल्यू 1/2 अलग से पहले लिख ली, इनटू cos 20 cos 40 cos 80। ठीक, अच्छा शुभी माइक ऑन रखो प्लीज। हाँ जी सर। हाँ जी, फिर देखा कि मैंने सब ये एंगल डबल होते जा रहे हैं और सारी की सारी कॉस की टर्म्स प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो अपनी सीरीज बन गई। अब क्या करेंगे, साइन के सबसे छोटे एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यानी कि sin 20 sin 20। फिर मेरे को इसको डबल एंगल बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, हाँ जी। ये बन गया sin 40 cos 40 cos 80 डिवाइडेड बाय ये 2 into 2 4 sin 20 एज इट इज। फिर मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक, तो ये चीज बन के क्या बन गई, दैट इज sin 80 इंटू cos 80 डिवाइडेड बाय 8 sin 20। फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये बन गया मेरा sin 160 डिवाइडेड बाय 16 sin 20।
ठीक है। ठीक, अब इसको लिखा हाँ जी। मैंने न्यूमरेटर को साइन 180 माइनस 20 और नीचे 16 साइन 20 एज इट इज। अब साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये बन गया साइन 20 डिवाइडेड बाय 16 साइन 20। साइन 20 कटा तो दैट इज 1/16, दैट इज आंसर। ओके सर। वही बहुत छोटा सा आंसर है इसका। क्लियर हुआ? हाँ जी प्लीज बाकी कंफर्म करो। क्लियर हुआ सबको? नीश, अर्पित, अर्शिया, हर्षलिन, लवन्या, प्रणव, प्रिंस, राजवीर, सारिशा, साहेब, शौर्य, यस सर। सूर्यांश। Yes, ठीक Yes, ठीक sir. ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो वी आर डन फॉर द डे। ठीक, अच्छा नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट होगा। ये वाला जो टेस्ट अभी मैंने लास्ट वीक लिया था, ये मैं कल क्लास नहीं है बाय द वे, कल संडे है, कल तक रिटर्न कर दूंगा मैं टेस्ट। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीक तुम्हारा एक और टेस्ट होगा, वो मैं मंडे को डिसाइड करके बताऊंगा। सर कल नहीं होगा टेस्ट? नहीं कल संडे, कल रहने देते हैं, कल क्लास नहीं। ठीक ठीक है, नेक्स्ट वीक टेस्ट लेंगे, मैं आपको बताऊंगा कब लेना। ठीक है सर। ठीक ठीक ठीक, एंड फॉर्मूलाज लिखते रहना क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट आपका फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, चलो डन। थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम।